पुजारी मंदिर का पुजारी है और रात दिन भगवान की पूजा अर्चना करता है, उन मूर्तियों को दूध से नहलाता है, तो उसका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? भगवान से मांगना चाहिए। भगवान ऊपर से आसमान से नोटों की गड्डियाँ बरसा सकता है उसके हाथ में, और भगवान को तो बरसाना चाहिए उसके हाथ में, क्योंकि वो रात दिन पूजा में लगा रहता है। लेकिन पुजारी भगवान से कुछ नहीं मांगता, वो जनता से मांगता है, भक्तों से मांगता है, इस देश के ओबीसी SC ST के लोगों से मांगता है, क्योंकि पुजारी को पता है कि पत्थर की मूर्ति कुछ दे ही नहीं सकती। वो तो पत्थर की मूर्ति है जिसको एक मामूली कारपेंटर बनाता है, एक कलाकार बनाता है, आपके जैसा मेरे जैसा, जिसको 2 वक्त की रोटी के लिए जुगाड़ चाहिए। वो आपके जैसे मेरे जैसे इंसान के हाथ से उस पत्थर को तोड़वाता है, खुदवाता है, गुदवाता है, और उसके बाद उसको आकार देता है, और वो कहता है कि भगवान है। पुजारी को जनता से मांगने की क्या आवश्यकता है? सोचने लायक बात है। बड़ी बड़ी आयोजन करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, वो लोगों को समझाता है किसके बारे में? भगवान के बारे में, ताकि लोग आकर के उस मंदिर में, मंदिर का मतलब ये नहीं है, इस देश में बुद्ध के भी मंदिर है। अगर हम समझते तो मस्जिद वो अल्लाह को मानने वाला का, इसलिए मस्जिद है, वो भी एक प्रकार का मंदिर ही है, और इस देश के मंदिर। तो जो पत्थर की मूर्ति है वो क्या कुछ दे सकती है? नहीं। जिसको कलाकार ने बनाया, एक मामूली इंसान ने बनाया, और वो जाकर के मंदिर में रख दी गई, वो भगवान हो गया। ये भारत का साधु संत जानता है, उसको पता है कि भगवान नहीं है, इसलिए वो इस देश के लोगों को गुमराह करता है और इस देश की जनता से लूटता है। बोलता है पैसे लेके आओ भाई, चंदा लेके आओ, अपना पेट भरता है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है आपके अंदर एक शक्ति पैदा करता है, आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है, आपके अंदर एक ताकत पैदा करता है, आपके अंदर से आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। वो समझाता है कि आप इंसान हो, आप इंसान हो, आपको कलेक्टर बनना चाहिए, आपको IPS बनना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस देश का, आपको इस देश का सांसद, MLA, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये कौन समझाता है? शिक्षा समझाती है। यदि ये बहुत बड़ा अच्छे से जानता है इस देश के मंदिर का पुजारी या मौलाना पादरी, कि यदि पुजारी के रात दिन पूजा करने से अगर भगवान मिल जाता तो फिर वो दूसरे लोगों को क्यों खुद ही अमीर बन जाता, दुनिया का सबसे बड़ा। उसको इस देश के जनता से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं कि दान दक्षिणा लाओ, मंदिर पे चढ़ाओ। जी हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। ये कड़वी सच्चाई है। इसलिए पुजारी को पता है वो भगवान से नहीं मांगता, वो भगवान ये पुजारी के दिमाग की खोज है, क्योंकि उसके ग्रंथों में लिखा हुआ, और इसलिए वो केवल अपने ग्रंथों को पढ़ाता है। देखो, कभी साधु संत इस देश का फिजिक्स पढ़ा सकता है, कभी केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। इस देश का साधु संत न्यूटन की थ्योरी पढ़ा सकता है? क्या वो कभी बुद्ध की बातों को पढ़ा सकता है? नहीं। क्या वो कभी, इस देश का अगर साधु संत है तो उसने अल्लाह के भी तत्वों को पढ़ाना चाहिए, तभी तो वो साधु संत है। वरना कौन कहता है? किसी एक किताब में लिख देने से आप उस चीज़ को मान लोगे? कैसे संभव है? ये एजुकेशन नहीं है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य होता है इंसान को इस लायक तैयार करना कि वो अपने दुश्मन को पहचान सके। और मंदिर का पुजारी वो होता है, या मस्जिद का मौलाना वो होता है, जो केवल लिखी हुई बातों का ही उच्चारण करता है, अपने दिमाग से कुछ अलग से बताता नहीं है। तो जो अपने दिमाग से कुछ अगर अलग नहीं बता सकता, तो वो काहे का साधु संत, वो काहे का पुजारी, वो काहे का मौलाना, वो काहे का पादरी। तो फिर ये क्या है? उसका बिजनेस है, उसने बिजनेस बना करके रखा है
लेकिन लोगों को कुछ क्यों समझ में नहीं आता? लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि लोगों की या मनुष्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है बुराई की तरफ, शॉर्टकट को अपनाना। शॉर्टकट अर्थात किसी ने बोल दिया है हाँ यार वहाँ पर भगवान है निकलेगा और नोटों की गड्डियाँ बरसेगी, तो लोग चले। उनको पता है मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। इसलिए तो वो मंदिर का साधु संत अनपढ़ गवार गुंडा मवाली ये लोग बनते हैं। पढ़े लिखे कितने, उनको पता है। लोग मूर्ख बनते तो बनाने वाले को क्या है। वो फिल्म इंडस्ट्रीज में संजय दत्त का एक बहुत बड़ा अच्छा गाना चलता है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। ये साधु संत वही करते हैं, लोग सुनते हैं, पागल होते हैं इस नाम पर। हम बनाते रहो उनको मूर्ख, बनाते रहो उनको पागल। ये देश ही ऐसा है, ये देश ही ऐसा है कि इस देश में लोगों को केवल पागल बनाओ मूर्ख बनाओ, तुम्हारा जेब ऑटोमेटिक भरेगा। जिस प्रकार एक मदारी आता है, मदारी जादूगर अपना खेल दिखाता है, ढचक नचक बजाता है अपना डमरू। जादूगर अपनी कला का प्रदर्शन करता है, कुछ चीज़ें हाथ में रख लेता है, कुछ पैर में रख लेता है, गले को फांसी लगा देता है रस्से को। उसकी एक टेक्निक होती है, वो छोटे से एक रस्सा छोटा सा धागा बांधता है जो बड़ा आसानी से टूट जाए, और डर दिखाता है कि यहाँ पर जितने भी खड़े लोग हैं अगर वो पैसा नहीं देंगे तो उनकी जेब कट जाएगी। लोग डर के मारे उनके जेब में पैसा डालते हैं, तब वहाँ से निकलते हैं। तो हम ऐसे देश में रहते हैं, मदारी अपना खेल दिखाता है और चला जाता है। तो उसी प्रकार पुजारी कभी भगवान से नहीं मांगता है, वो भक्तों से मांगता है, क्योंकि उसको पता है कि पत्थर की मूर्ति तो कुछ नहीं दे सकती, देगा कौन इस देश के लोग। तो उनको बहकावे में लाने के लिए क्या करना है, उनको उल्लू बनाना है। उल्लू कैसे बनाना है, भगवान को बेचकर।